अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग जी स्टूडेंट्स, आज कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 7 CPR उसका क्वेश्चन नंबर 27 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन को रीड करेंगे। फॉलोइंग कॉस्ट आर चार्ज ड्यूरिंग अक्टूबर टू डिपार्टमेंट 202 ऑफ इसाक इंडस्ट्रियल वर्क्स। कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट मटीरियल लेबर और FOH उसने कहा जी 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। डिपार्टमेंट 3 रिसीव 33,000 यूनिट, ठीक है जी। डिपार्टमेंट 3 रिसीव 33,000 यूनिट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। यूनिट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर्ड आउट 29,000 है। स्टिल इन प्रोसेस जो है वो आपके पास 2500 है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन इन प्रोसेस यूज इज एस्टिमेटेड। इन प्रोसेस यूनिट्स इज एस्टिमेटेड 40% यूनिट है जो 50% कंप्लीट है। उसी तरीके से जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, 30% यूनिट है 40% कंप्लीट है, और 20% यूनिट है वो 30% कंप्लीट है, और 10% यूनिट 20% कंप्लीट है। रिमेनिंग यूनिट्स वर लॉस्ट। अब डिफरेंस देखेंगे तो बाकी यूनिट है वो क्या होंगे, लॉस। और लॉस जो है वो उसने कहा जी नॉर्मल लॉस कंसीडर होगा। उसकी वजह ये भी है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी हमें नहीं बताई हुई, और यहाँ पे जो है उसने क्या भी दिया कि ये नॉर्मल लॉस है। तो CPR बनाते हैं जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे, जिसमें उसने हमें बताया था कि हमने 33,000 यूनिट जो हैं वो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव किए हैं, जिसमें से 29,000 यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र हैं, और आपके 2500 यूनिट जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। अब रिमेनिंग यूनिट अगर आप निकाल लेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लें, 29,000 प्लस 2500 माइनस 33,000, तो ये 1500 यूनिट जो हैं वो आपके लॉस्ट हो गए हैं। तो ये टोटल 33,000 है। नेक्स्ट चलेंगे कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, जिसमें हमने टोटल कॉस्ट लिखनी है और पर यूनिट कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन में बताई हुई है हमें 3,11,850, ये हमें पर कॉस्ट बताई हुई है, लेकिन पर यूनिट नहीं बताई हुई, तो इसकी पर यूनिट निकाल लेते हैं। 3,11,850 को डिवाइड कर देंगे जितने यूनिट हमने प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव किए हैं, तो ये आ जाएगा 9.45। उसके बाद मटेरियल हमारा लगा जी 99,000 का। लेबर लगी है हमारी 66,000, और इसका 50% अगर आप लेते हैं तो वो FOH आ जाता है। इसका 50% लेंगे तो वो 33,000 आ जाएगा। इन तीनों को पहले ऐड कर लेते हैं। 99,000 प्लस 66,000 प्लस 33,000, तो ये आ गया 1,98,000। अब इसमें प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी ऐड कर देंगे, तो ये आ गया जी 5,09,850, ठीक है जी। ये हमारा, अब यहाँ पे जब हमने आंसर निकालना है वो भी यही होना चाहिए, 5,09,850 ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर ठीक है। अब हमें यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, एडजस्टेड कॉस्ट निकालनी है, फिर आगे ये क्वेश्चन होगा। तो हम EPS की तरफ चलते हैं। EPS क्या है जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल। इससे पहले हम कंप्लीशन निकाल लेंगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन यूनिट निकालें, डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी कह सकते हैं। कंप्लीशन डिग्री क्या होगी वो भी निकाल लेते। देखिए जी, क्वेश्चन में बताया गया था कि 40% यूनिट्स। अब मैं 40% इसको डिवाइडेड बाय 100 कितने परसेंट कंप्लीट है जी, वो 50% कंप्लीट है। ये डिवीजन ही है, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा जी 30% यूनिट जो हैं वो आपके 40% कंप्लीट है। इसी तरह 20% जो यूनिट है आपके वो 30% कंप्लीट है, और 10% यूनिट आपके 20% कंप्लीट है। अब इनको सॉल्व करते हैं। 40% का मतलब वो जी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आ गया 0.2। 0.3 इंटू 0.4, ये आ गया जी 0.12। 0.2 इंटू 0.3, ये आ गया जी 0.06, और 0.1 इंटू 0.2, ये आ गया 0.02। इनको ऐड कर लेते हैं। 0.06 प्लस 0.12 प्लस 0.2,
तो ये आ गया 0.4। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब बनता है 40%, यानी कि इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 40% बन जाता है। ठीक है जी। अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसमें मटेरियल लेबर एफओएच की ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं होती। कंप्लीटेड यूनिट्स आप देखेंगे आपके पास कितने हैं, वो हैं जी 29,000, और इन प्रोसेस कितने हैं, वो 2500 है। तो इसका आपने 40% या 0.4 ले लेना। 2500 मल्टीप्लाई पर 0.4 ये आता है जी 1000, प्लस कर देंगे 29,000, तो आपके पास कंप्लीटेड यूनिट आ गए 30,000। अब आपके निकालते हैं जी पर यूनिट कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और एफओएच। मटेरियल आपके पास 99,000 से है, लेबर 66,000 से है और एफओएच 33,000 से। इन तीनों को हमने डिवाइड कर देना है 30,000 पे। जी डिवाइड करते हैं 99,000 को 30,000 पे तो आता है 3.3, और अगर इसको 66,000 पर डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 2.2, और अगर 33,000 पर डिवाइड कर दें तो 1.1। अब यहाँ पे हमने सार निकालनी है एडजस्टेड कॉस्ट फॉर लॉस यूनिट्स। ठीक है जी। एडजस्टेड कॉस्ट क्या निकलती है इसकी, सबसे पहले आपने निकालनी है लॉस के आफ्टर वाली कॉस्ट, आफ्टर लॉस। देखें जी, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है 311850। इसको डिवाइड आपने कर देना है लॉस के यूनिट के माइनस करने के बाद, यानी कि कंप्लीटेड और आपके जो इन प्रोसेस यूनिट हैं उन दोनों को ऐड करके आपने डिवाइड कर देना, तो वो बनेगा 31,500। तो इसको डिवाइड करते हैं 311850 डिवाइड बाय 31,500, तो ये आता है 9.9। और बिफोर जो लॉस है वो कॉस्ट हमें निकाली थी 9.45, और अगर इनका डिफरेंस ले लें तो वो आता है 0.45। ये एडजस्टेड कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। ये मैं एडजस्टेड फॉर लॉस यूनिट में लिख दूंगा 0.45। मटेरियल की कॉस्ट आई थी पर यूनिट 3.3, 2.2 और 1.1। अगर इनको ऐड करते हैं 3.3 प्लस 2.2 प्लस 1.1, तो ये आता है जी 6.6। ये हमारे पास आ गई। अब इसमें हमने ऐड कर देनी है प्रीवियस की कॉस्ट प्लस 9.45 और प्लस ये भी कर देना है 0.45, तो ये आता है 16.5। ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में कंप्लीटेड यूनिट्स कितने थे जी, हमारे पास 29,000। इसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल कॉस्ट के साथ। आपने एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कितने यूनिट्स थे जो इन प्रोसेस थे 2500, और एडजस्टेड कॉस्ट हमने निकाली 9.9। ठीक है जी। मटेरियल लेबर और एफओएच के यूनिट्स हमने निकाले थे जो कि 2500 का 40% लेके आए थे, वो आए थे 1000। ठीक है जी। तीनों में आपने 1000 ही लिखना है और इनको इनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 3.3, 2.2, 1.1। जी इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर दें। ये 1000 कैसे आया है ये इधर मैं दोबारा मेंशन कर दूं कि 2500 हमारे पास कंप्लीटेड स्टिल इन प्रोसेस थे और इसको 0.4 यानी कि 40% लेते हैं, तो ये 1000 आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 29,000 कंप्लीटेड यूनिट्स 478,500। 2500 मल्टीप्लाई बाय 9.9, तो ये हमारे पास आ गया जी, सॉरी प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई ये आ गया जी 24,750। 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं 3300 आ जाएगा, ये 2200 आ जाएगा और ये 1100 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे 3300 प्लस 2200 प्लस 1100 प्लस 478,500। देख लीजिए यही आंसर आ गया हमारा और ये आंसर इक्वल हो गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है,
एक्यूरेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम? क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 भी इसी तरीके से है। ठीक है जी, वो भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे पिछले जो क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं करवाए उनको भी अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ लग गया होगा। प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच गए। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।